नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। मेवात के नूह में दंगे के बाद राज्य सरकार और प्रशासन हालात ठीक करने की भले ही लगातार कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन पंचायतें उनकी कोशिशों पर पानी फेरती नजर आ रही हैं। ताजा मामले में रेवाड़ी ब्लॉक के आसपास के करीब 35 गांवों की पंचायतों ने फरमान जारी कर मुस्लिम समुदाय के लोगों के गांव में प्रवेश पर रोक लगा दी है। पंचायतों के इस फरमान के बाद हंगामा मच गया है। हरियाणा के विकास और पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने इन ग्राम पंचायतों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। हालांकि सरकार के तीखे रवैये को देखते हुए कुछ ग्राम पंचायतों ने खुद को इस फरमान से अलग कर लिया है। पंचायत मंत्री और जेजेपी नेता बबली ने कहा कि उन्होंने ऐसे इलाकों में जिला प्रशासनों को निर्देश दे दिए हैं और कहा है कि सरकार इस तरह की हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर कोई शख्स या समूह ऐसा फरमान जारी करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि रेवाड़ी जिले के अटेली ब्लॉक की 43 गांवों की पंचायतों में से करीब 35 पंचायतों ने इसी तरह के प्रस्तावों पर हस्ताक्षर किए हैं। और इस मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरियाणा पंचायत एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रणवीर सिंह जी। रणवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका श्रेष्ठ भारत में। तो चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। मेवात के नूह में दंगों के बाद राज्य सरकार और प्रशासन हालात ठीक करने की भले ही लगातार कोशिशें कर रही हैं, लेकिन पंचायतें उनकी कोशिशों पर पानी फेरती नजर आ रही है। ताजा मामले में रेवाड़ी ब्लॉक के आसपास के करीब 35 गांवों की पंचायतों ने फरमान जारी कर मुस्लिम समुदाय के लोगों के गांव में प्रवेश पर रोक लगा दी है। पंचायतों के इस फरमान के बाद हंगामा मच गया है। नूह में 31 जुलाई को हुए दंगों से अभी हरियाणा पूरी तरह उबरा भी नहीं था कि पंचायतों के एक साथ आए ऐसे फरमान ने माहौल पर असर डालना शुरू कर दिया है। आरोप है कि रेवाड़ी जिले के अटेली ब्लॉक की 43 गांवों की पंचायतों में से करीब 35 पंचायतों ने इस तरह के प्रस्तावों पर हस्ताक्षर किए हैं। बताया जा रहा है कि इन पंचायतों ने 3 अगस्त को अपने अपने लेटर हेड पर यह फरमान जारी किया है। श्रेष्ठ भारत के पास मौजूद पंचायतों के फरमानों में चौंकाने वाली अजीबोगरीब बात सामने आई है। सभी चिट्ठियों पर मजमून एक है, यानी सभी चिट्ठियों में हूबहू एक ही चीज लिखी हुई है। चिट्ठियों को देखने से साफ लग रहा है जैसे ये चिट्ठियां लिखी नहीं गई बल्कि लिखवाई गई हैं। संवैधानिक तौर पर ऐसी कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। एक गांव की मेरे संज्ञान में आया है और मुझे ये भी संज्ञान में आया है कि उसी पंचायत ने पुनः लिख करके रिटर्न में अपनी खेद भी प्रकट किया है कि ये उन्होंने किसी गलतफहमी में दिया था। उनके गांव में कोई चोरी वोरी हुई थी, उस चक्कर में लिखा गया था। वो 36 बिरादरी को पूरे हर एक धर्म का सम्मान करते हैं और इस प्रकार की कोई भी घटना, कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार का प्रयास करेगा उसके खिलाफ विशेष सख्ती की जाएगी। इसके अंदर कोई ढिलाई नहीं। सभी चिट्ठियों पर यही बात लिखी गई है कि नूह में हिंदू भाइयों पर हमले और अत्याचार के मद्देनजर पूरे गांव गोमला और ब्लॉक कनीना जिला महेंद्रगढ़ ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि मुस्लिम समुदाय के किसी भी व्यक्ति को गांव में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मुस्लिम समुदाय के सदस्यों के साथ कोई व्यापार, सड़क किनारे दुकानें, जानवरों की खरीद फरोख्त की भी अनुमति नहीं होगी। पत्र में ये भी कहा गया है कि मुस्लिम समुदाय के लोग दिन में सड़क किनारे रेहड़ी लगाते हैं और रात में जानवरों की चोरी करते हैं। सभी चिट्ठियां अलग अलग पंचायतों के लेटर हेड पर हैं और उन पर उन पंचायतों के अध्यक्षों के हस्ताक्षर भी हैं। किया जाता है कि आज दिनांक 8/8/2000 को ग्राम पंचायत द्वारा जारी लेटर पैड में भूलवंश किसी धर्म व क्षेत्र के बारे में लिखा गया। ग्राम पंचायत कबलाना सर्व धर्म व सर्व समाज का सम्मान करती है व ग्राम के सभी धर्मों व जातियों के आने जाने वालों का स्वागत करती है। पिछले लेटर में जो चोरी की घटनाओं को देखते हुए फेरी वालों की वेरिफिकेशन व गाँव में रह रहे किराएदारों की वेरिफिकेशन संबंध में था, जिसका किसी धर्म विशेष व क्षेत्र से कोई संबंध न समझा जाए और फिलहाल चल रही घटनाओं से गांव कबलाना को 36 बिरादरी का कोई लेना देना नहीं है और गांव कबलाना सभी का सम्मान, सभी धर्मों का सम्मान करता है, सभी जातियों का सम्मान करता है। पंचायतों के इस तरह के फरमान सामने आने के बाद सरकार सख्त हो गई है। सरकार इन ग्राम पंचायतों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कह रही है। हालांकि सरकार के तीखे रवैये को देखते हुए ज्यादातर ग्राम पंचायतों ने खुद को इस फरमान से अलग कर लिया है। अब ज्यादातर पंचायतें कह रही हैं कि उन्होंने चिट्ठी नहीं लिखी है।
मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई प्रतिबंध किसी पर लगा है और न ऐसी बातें मेरी जानकारी में है। बाकी प्रशासन और कानून अपना काम कर रहा है और पूरा देश एक है और देश के सब नागरिक एक है। मुझे जो जानकारी है ऐसा किसी ने अगर किया भी था तो उन्होंने माफ़ी मांग ली है और रिग्रेट किया। प्रशासन कार्रवाई करेगा। इस देश का हर नागरिक, हर एक को समान अधिकार है और हर इस देश की सत्ता में सबका हिस्सा है। बाकी उन्होंने माफ़ी मांग ली इस प्रकार की। पंचायतें एक तरफ कह रही हैं कि उन्होंने चिट्ठी नहीं लिखी है, वहीं सभी चिट्ठियों का एक ही मजमून देखकर लगता है कि क्या दोबारा माहौल खराब करने के लिए साजिश के तहत तो चिट्ठियां नहीं लिखवाई गईं। तो रणवीर जी, नूह से लेकर निकलकर ये मामला अब पूरे हरियाणा तक पहुंच गया है। ये जो नूह का मामला था ये बिल्कुल एक साजिश थी। मैं तो सीधा कहूंगा ये सरकार की साजिश थी। जिस तरह जैसे ये गोरक्षा दल वाले और बजरंग दल वाले पहले उन लोगों को माँ बहनों की गालियां देते और कहते कि आपके बटे हुए आने लग रहे हैं, ये एक प्लान था। लेकिन जो आपने उठाया कि कुछ पंचायतों ने, ये हमारे भी संज्ञान में है, ये एक दो ही पंचायत मिलेगी, ज्यादा नहीं है। ये कोई गलत लोग है जो इस तरह का प्रचार कर रहे हैं। पंचायतें बिल्कुल भी इस पक्ष में नहीं है। मैंने तो अगले ही दिन बयान दिया था इसके ऊपर कि ये हिंदू मुस्लिम सब हम एक हैं और सबका एक भाईचारा है। ये सरकार की 2024 का जो चुनाव है उसकी तैयारियां चल रही है, हम लोगों को बांटने की एक साजिश है। और जो पंचायतों का आपने जिक्र किया, ये हमारे संज्ञान में भी आता, एक दो पंचायतें होगी। ये जो 35 पंचायतें बोल रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं तो आप लोगों ने ऐसा कोई फरमान जारी नहीं किया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमने तो बार बार अपील की है भाईचारा बना के रखो, ऐसा कोई फरमान नहीं है। और जिन पंचायतों ने भी किसी ने अगर ये चीजें दी है तो उससे भी हम बातचीत करेंगे और उनको भी समझाएंगे। तो ये किस बात पर विकास और पंचायत मंत्री जो हैं देवेंद्र सिंह बबली ने कहा है कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा? बिल्कुल, मैं खुद कहता हूं जो पंचायत ऐसा काम करेगी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा माहौल खराब करने की जो कोशिश करेगा, लेकिन ये पंचायतों को बदनाम करने की साजिश है। एक दो बंदा होता है, कोई ना कोई सरकार की शह पे ऐसी हरकत जानबूझ के करवा देते हैं सरकार के लोग, ताकि बदनाम पंचायतों को किया जाए। तो यानी आप ये खुले तौर पर कहना चाहते हैं कि आप लोगों ने इस तरह का कोई भी फरमान नहीं जारी किया है, ये 2024 की तैयारी है, जो सरकार इस तरह की बातें करके आप लोगों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है और दो समुदायों में लड़ाई लगवा रही है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। हम तो नूह के अंदर जो भी मामला हुआ है उसके ऊपर हमने तो बार बार अपना बयान जारी किए, भाईचारा बना के रखें। ये सब एक सरकार की साजिश है। पहले हरियाणा के अंदर इन लोगों ने, बीजेपी सरकार हमेशा इन लोगों का मुद्दा ही एक होता है, धर्म का या जाति का। विकास का कोई मुद्दा नहीं है इनके पास, अपने कार्य तो कुछ गिनवाने के लिए है नहीं। और अब पहले इन लोगों ने जाट नॉन जाट का कार्ड चलाया हरियाणा के अंदर, उसमें ये विफल रहे। इस बार इन लोगों ने हरियाणा के अंदर हिंदू और मुस्लिम का भाईचारा खराब करने की कोशिश की है, ताकि हिंदू के नाम पर वोट बटोरे जा सके। तो ये जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, जो चिट्ठियां हमें दिख रही हैं, ये क्या है? और सभी चिट्ठियों का कंटेंट भी एक ही है, एक ही तरह से लिखी गई हैं। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? कौन है ये जो लिख रहा है? मुक्ता जी, आप समझदार हो। आपने कहा कि 35 पंचायतों ने किया है। सबकी सोच एक जैसी हो सकती है? क्या सभी एक जैसे लिख सकते हैं? ये साजिश है पंचायतों को बदनाम करने की, हरियाणा के अंदर माहौल खराब करने की। तो जैसे ये हमें भी पता चला था, ये कई जगह से एक खबर आई थी कि मुसलमानों की एंट्री बैन कर दी गई है कुछ इलाकों में उनकी दुकानें बंद करा दी जा रही हैं, वहां से कोई हिंदू नहीं खरीदारी करेगा। तो ये सब क्या ये फैलाई जा रही खबरें हैं या असल में ये सच्चाई है? ये सब बजरंग दल और आरएसएस के लोग, हर शहर के अंदर माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, गांव के अंदर माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। आप एक चीज देखो, ये कहते हैं कार्रवाई करेंगे। ये जो हर शहर के अंदर आरएसएस के लोग सरेआम बोलते हैं कि मुल्लों को काटो, हिंदुस्तान से भगाओ, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करती सरकार? नहीं, ये तो जाहिर सी बात है, जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, मतलब आंख के बदले आंख की बात तो नहीं की जा सकती है। जो सरेआम मीडिया में आकर बयान देते हैं कि मुल्लों को काटो, इनको कोई दुकान किराए पे नहीं देगा, क्या वो इस देश के वासी नहीं है? ये मुस्लिम लोग आजाद देश की आजादी में लोगों का योगदान नहीं था? ये सब सरकार की ही एक सोची समझी साजिश है। अब बदनाम पंचायतों को कर देंगे और दंगे ये खुद करवाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम देखें तो ये नूह की जो आग है ये पूरे हरियाणा तक फैल रही है। आप एक चीज देखो, स्टेट का गृह मंत्री बयान देता है कि मोनू मानेसर का दंगे के अंदर कोई हाथ नहीं है। क्या बात इनसे, इसका मतलब इनसे बात होती है उनकी? गृह मंत्री एक जिसके ऊपर कत्ल का इल्जाम है,
उसके पक्ष में गृह मंत्री बयान देता है, इससे शर्मनाक बात क्या होगी स्टेट के लिए। बिट्टू बजरंगी की वीडियो सरेआम वायरल होती है, वो सरेआम कहता है कि आपके दामाद आ रहे हैं, माला लेके रखो, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। इससे ऊपर सरकार की सह कहां कैसे साबित होगी? और तो वहां रणवीर जी, गरीब आप लोगों इस के तो पूरी घर ढाए हिंसा जा के लिए रहे हैं। किसको जिम्मेदार ठहराते और कैसे हुई ये हिंसा, क्योंकि ये पहली बार है जब इस तरह की सांप्रदायिक दंगे हुए हैं वहां पर। नूह के अंदर दंगे करवाना, उससे एक दिन पहले सोनीपत के अंदर बयान आता है, कोई एक तो ये साधु था कोई, और एक बीजेपी का कार्यकर्ता था, वो सरेआम बयान देता है कि जहां जहां अवैध कब्जे है हम मस्जिदों को गिराएंगे। अगले दिन नूह के अंदर दंगे शुरू हो जाते हैं। इससे आप समझ सकते हो कि सरकार की एक सोची समझी साजिश के तहत ये दंगे करवाए गए हैं। नहीं, लेकिन आप ये बहुत ही आसानी से कह पा रहे हैं कि सरकार की सोची समझी साजिश है, लेकिन आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि उनका तो ये कहना है कि उन्होंने ये यात्रा कराई, उनके घर परिवार वाले भी वहां पर मौजूद थे, तो वो दंगे क्यों कराएंगे? क्यों? जिस टाइम वो लोग वीडियो डाल रहे थे, बद्दी गालियां दे रहे थे, सरकार को पता नहीं था वहां दंगे होंगे? वहां फोर्स तैनात क्यों नहीं की गई? उन लोगों को उसी टाइम क्यों नहीं उठाया गया, बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर को? तो वो कह रहे हैं कि उनको मारने की धमकी दी गई थी, इसलिए उन्होंने उसके बदले में ये वीडियो जारी किया। क्या बात मारने की धमकी दी? कोर्ट कहां गई? सरकार प्रशासन कहां गया? वो वीडियो डालते उसमें मारने की धमकी कहां है? बिट्टू बजरंगी सीधा बोल रहा है कि आपके दामाद आ रहे हैं, लोकेशन दे के आएंगे। इससे ऊपर और कैसे साबित होगा? नहीं, देखिए, अगर इस तरह की ये जो आप कह रहे हैं ये बात सही है, लेकिन अगर आप देखिए कांग्रेस के विधायक जो मामन खान, उन्होंने भी वहां पे बयान दिया था कि प्याज की तरह काटेंगे, तो ये दोनों ही पक्ष की तरफ से ये सही बात नहीं है ना। मामन खान ने जो बयान दिया था वो उस टाइम उन्होंने बयान दिया था उस टाइम जब 2 मुस्लिम लड़कों को मारने के आरोप लगे थे, जिनको जिंदा जलाया गया था। अगर मामन खान ने भी जो बयान दिया है उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उसने गलत दिया, उसने दंगे भड़कवाए, दंगे भड़कवाने वाला कोई भी हो, किसी भी जाति धर्म का हो, उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। जो समाज का माहौल खराब करता है, किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, उस आदमी को बख्शना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कि माहौल कोई भी खराब करे, किसी भी जाति धर्म का हो, उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। एक बात और आपसे, जैसे आपने कहा कि सभी पंचायतें उसमें शामिल नहीं, 2 हो सकती हैं, 2-4 हो सकती हैं, तो क्या वो 2-4 कौन है? वो उससे आप लोग बातचीत नहीं कर पा रहे हैं? वो इस तरह के फरमान क्यों जारी कर रही हैं? क्या पता है पंचायतों ने जारी भी किया या नहीं, या वैसे ही सरकार के आदमी। देखो, हर व्यक्ति की अलग अलग विचारधारा होती है, कोई किसी से जुड़ा होता है। शायद कोई एक आध पर्सन हो जो आरएसएस से जुड़ा हुआ हो, बीजेपी से जुड़ा हुआ हो, जिसकी ऐसी मानसिकता हो, जो ऐसा माहौल खराब करना चाहते हो प्रदेश का। चलते चलते आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कैसे नूह के लोगों को आप ये बताना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से माहौल को सुधारें और इस तरह के भड़काऊ भाषण, भड़काऊ जो भी कमेंट्स आ रहे हैं उससे बचें? आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ, नूह की पंचायतों ने प्रशासन को बिल्कुल मिलकर बोला है कि आप हमें चिन्हित करके दो, वे जोन लोग वीडियो के अंदर आए हुए दंगों के अंदर, पंचायतें उनको पकड़वाने में प्रशासन का सहयोग करेंगी, वहां निर्दोष लोगों को तंग ना किया जाए। और आपके माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने सरेआम शहरों के अंदर जुलूस निकाले हैं और ये बोल रहा है सरेआम मीडिया के सामने कि काटो मूल्यों को, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रणबीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे रणबीर सिंह जी, हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। उनका सीधे सीधे कहना है कि ऐसा कोई भी फरमान उन्होंने जारी नहीं किया है, पंचायत ने जारी नहीं किया है, ये सरकार की ओर से ये फैलाया जा रहा है, 2024 की तैयारी की जा रही है। खैर, बात चाहे जो भी हो, कितना सच है कितना झूठ है ये कह पाना तो मुश्किल है, लेकिन मैं यही कहूँगी आप सभी से और हरियाणा सरकार से भी हमारी यही अपील है कि सरपंचों के अगर इस तरह का आह्वान है तो उसे गंभीरता से लेते हुए टाइमली इंटरवीन करें, जिससे कि जो नूह की छोटी सी चिंगारी है उसे हरियाणा की बड़ी आग बनने से बचाया जा सके। और दोनों समुदायों से भी हमारी यही अपील है कि संयम बरतें, बदले की भावना के बजाय भाईचारे की भावना से इसे सुलझाएं। फिलहाल के इस शो में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।